अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पूरी राजनीति ही भगवान और मुसलमान के नाम पे चल रही है। आप क्यों नहीं जाते स्वर्ग में? जाई दादा, जान छोड़ी हमान का। अपने बीवी बच्चों के साथ 12 बजे दिन में इसी पंचायत भवन पर आत्मदाह करेंगे। नेशनल कवरेज पर आज की बड़ी खबर। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की राज्यसभा में टिप्पणी पर बहुजन समाज पार्टी का उग्र विरोध प्रदर्शन है। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं कलेक्ट्रेट परिसर पर, जहां ये विशाल प्रदर्शन हुआ है। आज कलेक्ट्रेट परिसर में बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई की ओर से एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का कारण था अमित शाह द्वारा बाबा साहब पर की गई अभद्र टिप्पणी। पार्टी के नेता और हजारों कार्यकर्ता इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करने पहुंचे हैं। धरना स्थल पर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया और इसकी प्रति नगर मजिस्ट्रेट साहब ने धरना स्थल पर आकर ली। इस जनसभा में नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल, पूर्व सांसद सालिम अंसारी, बालकृष्ण चौहान, शेषनाथ राम, विधानसभा अध्यक्ष मदन प्रसाद और नगर अध्यक्ष मुनव्वर रजाई के समेत में इनके साथ कई अन्य नेताओं ने जनता को संबोधित किया। राज्यसभा में देश के होम मिनिस्टर ने हमारे भगवान बाबा साहब के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते। अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पूरी राजनीति ही भगवान और मुसलमान के नाम पे चल रही है। आप क्यों नहीं जाते स्वर्ग में? जाई दादा, जान छोड़ी हमान का। भैया चाहिए, हम लोगों का जान छोड़िए। पार्टी नेताओं में उनमें अमित शाह की टिप्पणी को अवैधानिक बताते हुए कहा कि इसमें बाबा साहब और उनके आदर्शों का अपमान हुआ है। जनसभा में मौलाना अफरोज आलम, फैज आलम, राजीव कुमार जैसे प्रमुख नामों ने अपनी बात रखी है। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष राज विजय जी ने किया। बीएसपी के नेताओं ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे और बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब का जो अपमान किया था उसको लेकर बहुत लोगों में नाराजगी है और अमित शाह जी को या उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, हैरत होती है कि इतने बड़े पद पर रहकर इतनी गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं कि जिस शख्स को भगवान की तरह से पूजा जाता है, जिसने दलितों और शोषितों को उनका अधिकार दिलाया, उनके बारे में आप मजाक उड़ाते हैं। उनका उसमें आके खड़े हो गए राज्यसभा और लोकसभा में, जहाँ कानून बनाया जाता है, यानी जहाँ कानून बनाया जाता है उसी सदन में कानून बनाने वाले का मजाक आप उड़ा रहे हैं, तो देश का मजाक उड़ा रहे हैं। ये पता नहीं किस प्रकार के लोग सत्ता की इतनी बड़ी कुर्सियों पर चले गए हैं, हैरत होती है। और अब तक मुझे अफसोस इस बात का है कि अब तक न के उन्होंने माफी मांगी और न के प्रधानमंत्री जी का इस संबंध में कोई वक्तव्य आया, जबकि ये इतनी बड़ी घटना है कि इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि वो वक्तव्य इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनके मन की बात कही है। जो इन लोगों के मन में जो बात है वो इन्होंने अपने मन की बात कही है, अमित शाह जी के माध्यम से कहलवाया है सरकार ने। इसीलिए न सरकार, न भारतीय जनता पार्टी, न देश के प्रधानमंत्री, न उनके बोलने की एक मर्तबा भी निंदा करते हैं, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं। तो जो लोग हैं यहाँ जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, जो बहुत शोषित और जो बहुत पिछड़े हुए लोग थे, जिनको बाबा साहब ने अधिकार दिया, उनको सोचना है कि इन लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इन लोगों को सत्ता से कैसे उतारा जाए इस पर चिंता करने की और मंथन करने की आवश्यकता है। खबर बलिया के बेलथरा से, जहां चकबंदी प्रक्रिया में धांधली को लेकर क्षेत्र के चंदाडीह गांव के गरीब किसान आक्रोशित हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाहुबलियों के दबाव में चकबंदी विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा चक, जलगाह और तालाब की जमीन पर मनमानी किया गया। इस अन्याय के खिलाफ गरीब किसान चुन्नीलाल यादव ने बुधवार को पंचायत भवन पर क्रमिक अनशन शुरू करने का ऐलान किया है।
चुन्नीलाल यादव ने बताया कि अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो वे 28 दिसंबर को आमरण अनशन पर बैठेंगे। चुन्नीलाल यादव ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, एसडीएम और चकबंदी विभाग के समस्त अधिकारियों को लिखित रूप से भेजी है। इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनशन के माध्यम से न्याय पाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। चुन्नीलाल यादव एक छोटा सा किसान हूँ, ग्राम चंदाडी, मेरा गांव चकबंदी प्रक्रिया में है। चकबंदी के दौरान जी चक काटने वाले एसीओ लेखपाल चकबंदी करता किसी भी किसान से किसी प्रकार की सहमति लिए नहीं, न है उनके खेतों का निरीक्षण किए और बाहुबलियों के दबाव में पूरी चंदाडी की चकबंदी प्रक्रिया चली, जिसमें निर्धन, कमजोर, दलित, पिछड़े, छोटे किसानों का चक 2 फसली से 1 फसली खेतों में दे दिया गया है, जलगाह में दे दिया गया है, तालाब में दे दिया गया है। पर्चा 23 मिलने के बाद चन्नाडी के जो निर्धन, कमजोर, दलित, पिछड़े किसान थे, उनके अंदर बेचैनी बढ़ गई, उनके घर का चूल्हा बुझ गया, वो दौड़ धूप करने लगे इधर उधर, और जो पैसा दिए हर तरह से संपन्न थे, उनका खेत जो है चक अच्छा बन गया और उनका जो है जलगाह में दे दिया गया, जिसे तमाम वहाँ के दबे कुचले छोटे किसान थे, उन्होंने मेरे पास आए। हमारे भाइयों का भी चक इस तरह का किया गया है। अच्छा, उन्होंने एक सहमति जताया कि हम लोग क्यों ना अनशन प्रदर्शन किया जाए। सभी लोगों ने मिलकर आवेदन पत्र दिया। आवेदन पत्र एसीओ बेलथरा रोड, सीओ बेलथरा रोड, एसओसी बलिया, डीडीसी महोदय बलिया, श्रीमान जिला अधिकारी महोदय बलिया, श्रीमान चकबंदी आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश, श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम विधायकों लोगों को पत्र दिया गया। कार्रवाई कुछ हुआ अब तक? अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। विवश होकर अब हम दलित, निर्धन, कमजोर, पिछड़े किसानों द्वारा 25 तारीख से पंचायत भवन चंदाडी पर क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे और 28 तारीख से आमरण अनशन और 2 तारीख के सभी पीड़ित किसान अपने बीवी बच्चों के साथ 12 बजे दिन में उसी पंचायत भवन पर आत्मदाह करेंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के तहत 19 से 25 दिसंबर तक मनाए गए सुशासन सप्ताह का समापन डीसीएस के पीजी कॉलेज में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला भाजपा अध्यक्ष नूपुर अग्रवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया। मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण को देखते हुए भाषण, निबंध और काव्य पाठ प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। भाषण प्रतियोगिता में अभिषेक कुमार को 10,000, निबंध में अंशिका राजभर को 5,000 और काव्य पाठ में आलोक कुमार को 10,000 रुपये का प्रथम स्थान उनको दिया गया है। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी, कॉलेज के प्राचार्य और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने छात्रों को अटल जी के आदर्शों पर चलने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी।